स्टूडेंट्स, बालिका उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर मालिकों द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में मैं गोवर्धन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। हम कक्षा 12 भूगोल विषय पढ़ेंगे। उसमें हमारा जो 12वां अध्याय है पर्यावरणीय समस्याएं एवं समाधान। पर्यावरणीय समस्या एवं समाधान हम बात करें पर्यावरण की। सबसे पहले पर्यावरण होता क्या है। जैसे हम यहाँ हैं, हमारे चारों तरफ जो हमें भौतिक चीज़ें हमें दिखाई दे रही है या मानव निर्मित जो भी हमें चीज़ें दिखाई दे रही है वो सब हमारे पर्यावरण में सम्मिलित होती है। पर्यावरण एक प्रकार से परिधन आवरण दो शब्दों से मिलकर बना है। मतलब परि का मतलब होता है बाहर और आवरण का मतलब होता है आवरण। जैसे किसी भी चीज़ की एक झिल्ली होती है उसी प्रकार हमारा पर्यावरण होता है। जो हम जहाँ खड़े हैं उससे हमारे चारों तरफ जो हमें दिखाई दे रहा है वो क्या है, पर्यावरण है। जैसे पर्वत पठार दिखाई दे रहे हैं, मानव द्वारा निर्मित जो है भवन वगैरह दिखाई दे रहे हैं, या फिर वनस्पति जो भी हमें दिखाई दे रही है वो सब पर्यावरण के अंदर सम्मिलित होती है। पर्यावरण जो है मानव ने सर्वप्रथम प्राथमिक व्यवसाय शुरू किया, आखेट वगैरह जो शुरू किया, तो उसका सीधा सीधा संबंध था वो किससे था, पर्यावरण से था। मनुष्य को उन वहीं से जो है उसे प्राथमिक आवश्यकताएं या प्रथम स्टेज के अंदर जब मनुष्य आदिवासी जीवन जी रहा था तो उसकी जो आवश्यकताएं पूरी हो रही थी वो सारी आवश्यकताएं उसे पर्यावरण से पूरी हो रही थी, और वहीं से जो है वो अपनी आवश्यकताओं की, अपने भोजन की, अपने आवास की सारी व्यवस्थाएं वहीं से कर रहा था। धीरे धीरे मनुष्य ने उसका जो है दोहन ज्यादा किया, जनसंख्या निरंतर रूप से बढ़ती गई और कई सारे कल कारखानाओं के अपने जो जीवन था उसको भौतिक सुख सुविधाओं से संपन्न बनाने के लिए पर्यावरण का अत्यधिक दोहन किया, तो उसके कुछ दुष्प्रभाव भी जो है वो सामने आने लगे, जिन्हें हम पर्यावरण प्रदूषण के नाम से जानते हैं। ठीक है, मनुष्य ने कल कारखाने बनाए, उनसे निकलने वाला गंदा पानी जल को दूषित कर रहा है। जल जाके अगर किसी भूमि में जा रहा है तो भूमि का जो है प्रदूषण हो रहा है। वहां से होने वाली तेज जो आवाजें हैं वो वायु प्रदूषित कर रही है। जो गैसें निकल रही है, सॉरी, जो आवाजें हैं वो ध्वनि प्रदूषण कर रही है, और जो गैसें निकल रही है वो वायु को प्रदूषण कर रही है। इस प्रकार जो है सारी चीजें, उन सब चीजों का प्रभाव हमारे खाद्यान्न पर पड़ रहा है। ग्रीन हाउस गैसेज जो है वो हो रही है, अम्लीय वर्षाएं हो रही है, ध्रुवों के ऊपर या बड़े जो स्थान हैं, ऊंचे स्थल जहाँ बर्फ जमी हुई है, बर्फ पिघल रही है। तो ये सारी चीजें जो है पर्यावरण को क्या कर रही है, एक प्रकार से प्रभावित कर रही है नकारात्मक रूप में। अब हम जो है इस पाठ का अध्ययन करते हैं। पर्यावरण का अर्थ, पर्यावरण जो शब्द है दो शब्दों से मिलकर बना है। पर्यावरण को वैसे अंग्रेजी में हम एनवायरमेंट कहते हैं। दो शब्दों से मिलकर बना है, परि और आवरण। परि का मतलब होता है बाहरी और आवरण का मतलब होता है बाहरी जो उसका होता है जिससे उसको क्या है, आवृत किया गया है, ढका गया है। ठीक है, इस प्रकार हम देखें तो हमारे चारों ओर जो प्राकृतिक, भौतिक व सामाजिक आवरण है, प्राकृतिक आवरण के अंदर जो है प्रकृति प्रदत्त जो चीजें हैं वो सब आ गई। भौतिक के अंदर उच्चावच, पर्वत पठार मैदान जो है वो सम्मिलित है। पर्यावरण प्राकृतिक के अंदर जो हमें वनस्पति वगैरह दिखाई दे रही है, जीव जंतु दिखाई दे रहे हैं, वो सब इसमें सम्मिलित है। जल हो गया, वायु हो गई, वो सब पर्यावरण में है, प्राकृतिक में है। सामाजिक के अंदर मानव द्वारा निर्मित जो चीजें हैं वो सब सम्मिलित है। हमारी वेशभूषा जो सम्मिलित है वो सब इसी सामाजिक आवरण में है। वही क्या है, वास्तविक अर्थों में पर्यावरण कहलाता है। अर्थात हमारे चारों ओर जो प्राकृतिक, भौतिक और सामाजिक आवरण है वही वास्तविक अर्थों में क्या है, पर्यावरण है। ये होगी सामान्य परिभाषा, जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, एनवायरमेंट कहते हैं। कुछ विद्वानों ने भी इसकी परिभाषा दी है, उसे नेक्स्ट स्लाइड में पढ़े थे। पहले देखिए, जीव जिस वातावरण या परिस्थितियों में रहता है, जिस माहौल में वो रह रहा है, जिस जिस प्रकार की उसकी परिस्थितियां हैं, कैसी भी हो, वो सब परिस्थितियां जो है उसे उसका पर्यावरण कहते हैं। मनुष्य जिस भी परिस्थिति में, जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मेरे सामने जो परिस्थितियां हैं, सामने कैमरा है, लैपटॉप है, बोर्ड है, रूम है, कुछ मेरे शिक्षक वगैरह बैठे हैं, मेरे चारों ओर मेरे जो परिधि के अंदर जो जो चीजें मुझे यहाँ दिखाई दे रही है, ये जो एक प्रकार से मेरा वातावरण है, ये सारी परिस्थितियां जो है क्या है, मेरा पर्यावरण हो गया, जो जीवों के जीवन यापन हेतु मूलभूत आवश्यकताएं उपलब्ध कराती है। प्रारंभिक जीवन के अंदर हम मनुष्य को देखें तो उसके जीवन की जो आवश्यकताएं हैं वो कहाँ से पूरी हो रही थी, प्रकृति से पूरी होती थी, उसके पर्यावरण से पूरी होती थी। उसे क्या है, कच्चा मांस खाता था या पका के खाता था, तो अग्नि जो है बहुत से पर्यावरण से मिल रही है। कच्चा मांस खाने के लिए जीव जंतु जो है बहुत से पर्यावरण से मिल रहे हैं। वनस्पति वगैरह जो है जिसका उपभोग कर रहा है, संग्रहण कर रहा है, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है, वो सब किससे मिल रहा है, पर्यावरण से मिल रहा है। प्रकृति प्रदत्त वो सारी चीजें हैं। तो जीवन यापन के लिए जो सारी जो मूलभूत आवश्यकताएं होती है, जो सुविधाएं होती है, वो कौन उपलब्ध करवाता है, पर्यावरण या उसे उपलब्ध करवाता है। उसके आसपास जो चीजें, इसके अंदर कुछ चीजें और भी है, हवा हो गई, पानी, खाद्यान्न, आवास, प्रकाश, वायु, तापमान, नमी, जिसे हम आर्द्रता कहते हैं, ये सारी चीजें जो है वातावरण से हमें प्राप्त होती है। आगे हम चले, कुछ विद्वानों ने जो है इसको परिभाषित किया है और उनकी परिभाषाएं जो है उनको इस प्रकार देख सकते हैं।
सीसी पाई जो है एक वैज्ञानिक है जिन्होंने पर्यावरण की परिभाषा दी है कि मनुष्य एक विशेष स्थान पर विशेष समय पर जिन संपूर्ण परिस्थितियों से घिरा हुआ होता है उसे पर्यावरण कहा जाता है। कोई एक विशेष स्थान है जहाँ पे मनुष्य खड़ा है और वो जहाँ खड़ा है उसके पास या उसके चारों तरफ जो है विशेष परिस्थितियाँ, जिस जिस प्रकार की भी परिस्थितियाँ हैं वो सारी परिस्थितियाँ जो है वो क्या है, पर्यावरण है। ठीक है, ऐसा किसने कहा, सीसी पाई ने कहा। कोड जो है, इसके कोड शब्द जो है विशेष स्थान और विशेष समय, संपूर्ण परिस्थितियां। ठीक है, ये इसके जो है कीवर्ड्स हैं, इनको आप ध्यान में रखें। फिर बोरिंग महोदय हैं, वो क्या कहते हैं कि एक व्यक्ति के पर्यावरण में वह सब कुछ सम्मिलित किया जाता है जो उसकी जन्म से मृत्यु पर्यंत जो है उसे प्रभावित करते हैं। क्या चीजें सम्मिलित, जो जन्म से मृत्यु पर्यंत उसे प्रभावित करती है। जब उसका जन्म हुआ तब से लेके जब तक उसकी मृत्यु हुई उसमें उस जिन जिन चीजों का उसने उपभोग किया, जिन जिन परिस्थितियों के अंदर वो रहा, जिस जिस प्रकार के वातावरण में उसने अपना जीवन जो है वो जिया, वो सब चीजें जो है किसमें सम्मिलित की जाएगी, उसके पर्यावरण में सम्मिलित की जाती है। सार रूप में हम ये कह सकते हैं कि पर्यावरण किसी एक तत्व का नाम नहीं होकर उसे समस्त दशाओं और तत्वों का योग होता है जो मानव के जीवन जीने के लिए जो है उसे उपयुक्त दशाएं उपलब्ध करवाता है। इन सब चीजों को मिसाल रूप में कह सकते हैं कि जो जो उपयुक्त दशाएं मनुष्य उसे उपलब्ध होती है पर्यावरण से, प्रकृति से, वो सब चीजें जो है उसका पर्यावरण कहलाती है। कुछ समस्याएं जो है पर्यावरण समस्याएं, वैसे तो पर्यावरण काफी लंबा टॉपिक है, लेकिन जो है हमारे पाठ के अंदर पर्यावरण समस्याएं और उनका समाधान संलग्न किया हुआ है, तो हम उसी का अध्ययन करेंगे। तो हम देखते हैं कि पर्यावरण की जो समस्याएं हैं या पर्यावरण प्रदूषण है उसका जन्म कहाँ से हुआ, फिर उसके किस किस प्रकार से समाधान किए जा सकते हैं उसको हम देखेंगे। देखिए, जन्म से ही मानव और प्रकृति का घनिष्ठ संबंध रहा है। मनुष्य का जो जन्म हुआ वो कहाँ हुआ, प्रकृति की गोद में हुआ। आदि मानव का, या हम जो है हमारे पहले के जो अध्याय पढ़ चुके हैं जिसके अंदर हम देखते हैं, या हमारे जो जनजातियों वाला जो दूसरा अध्याय था उसमें हम देखते हैं कि मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति ही पर्यावरण में या अपने आसपास जो उसे चीजें मिल रही है उनसे कर रहा है। ऐसे ही जब उसका जन्म हुआ तो उसका जन्म जो है कहाँ हुआ, प्रकृति की गोद में हुआ। वस्त्र वगैरह पहनना भी उसने बाद में शुरू किया, पहले नंगा रहता था या जो पेड़ पौधे हैं उनकी छाल से, पत्तियों से जो है अपना बदन रखता था, उसी के घास फूस से बने हुए मकान या आवरण से जो है अपनी सुरक्षा करता था प्रकृति से, सर्दी गर्मी बरसात से। देखते हैं मानव के जन्म के साथ ही उसकी आवश्यकताओं का जन्म भी हुआ। मनुष्य का जन्म हुआ तो उसकी धीरे धीरे आवश्यकताएं जो है वो भी बढ़ने लगी। रोटी हो गई, कपड़ा हो गया, मकान हो गया, चिकित्सा हो गई, या कई सारी जो चीज़ें हैं उसके सामाजिक वातावरण को, आर्थिक वातावरण को, राजनीतिक वातावरण को, इन सब चीज़ों को प्रभावित करने वाली जो चीज़ें हैं वो सब चीज़ों का क्या है, उन सब परिस्थितियों का भी क्या हुआ, जन्म हुआ। आदि मानव का जन्म जो है पूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर था। आदि मानव की हम बात करें तो उसका जो जीवन था पूर्ण रूप से प्रकृति पर, रोटी से लेके उसके सारा उसका जो दिन भर की जितनी आर्थिक क्रियाएं थी, जितनी उसकी अन्य क्रियाएं थी, वो सब किस पर निर्भर करती थी, पर्यावरण पर, प्रकृति पर जो निर्भर होती थी। बाद में मानव ने अपने भौतिक सुख सुविधा प्राप्त करने के लिए अनेक कारखानों, उद्योगों का विकास किया। निरंतर बढ़ती संख्या ने ग्राम, नगर और महानगर को जन्म दिया। निरंतर बढ़ने वाली जनसंख्या या जनसंख्या वृद्धि जो है उसके माध्यम से धीरे धीरे गांव बने, गांव से नगर और नगरों से महानगर, और निरंतर रूप से इनकी संख्या जो है, संख्या और आकार के अंदर क्या हो रहा है, वृद्धि होती जा रही है। संपूर्ण मानव समाज में अपनी उत्पत्ति से लेकर 1950 तक जितना प्रकृति का उपयोग किया, मतलब नकारात्मक या हानि पहुंचाने वाला जो उपयोग संपूर्ण मानव समाज में अपने जन्म से लेकर पिछली शताब्दी मतलब 20वीं शताब्दी में 1950 तक किया, उतना उपयोग तो अकेले संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए ने जो है 1950 से लेकर 2000 के मध्य पूरे 50 वर्षों में ही कर लिया है। जितनी हानि जो है प्रकृति को मनुष्य के जन्म से लेकर आज से 10 लाख वर्ष पहले से लेकर 1950 तक हुई, इतने वर्षों का जो उपभोग हुआ उतना तो जो संयुक्त राज्य अमेरिका है उसने पिछले 50 वर्षों के अंदर ही कर लिया। आप देख लीजिए कि कितना नुकसान हुआ है। अकेले संयुक्त राज्य अमेरिका ने इतना कर लिया तो विश्व के अन्य लगभग 200-250 देश हो रहे हैं, तो उन्होंने कितना किया होगा। मानव और प्रकृति के मध्य असंतुलन बढ़ने से आए दिन प्राकृतिक प्रकोप या प्राकृतिक आपदाएं जो है उसमें भूकंप, ज्वालामुखी, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, सूखा जैसी प्राकृतिक आपदाएं बढ़ रही है। महाराष्ट्र में कोयना बांध में 1967 के अंदर घटना हुई। मनुष्य ने जो है प्रकृति को प्रभावित किया, किसी स्थान पर जो है बांध बना, कोयना बांध बना,
ठीक है। इस बांध बनने के बाद इसमें जब जल का संग्रहण हुआ तो इस जल के भार से क्या हुआ, यहाँ पे जो प्लेटें थी वो आपस में इधर सरक गई और उससे क्या हुआ, भूकंप आया। ठीक है, तो ये किसके कारण आया, मानवीय क्रियाओं के द्वारा। मनुष्य ने जो है नदी को रोका, उसके पानी को रोक के वहां पर बांध बनाया और बांध के भार से जो है 1967 के अंदर महाराष्ट्र के कोयना के अंदर जो है बाढ़ की स्थिति, सॉरी भूकंप आ गया और भूकंप से जो है ये बांध जो है वो टूट जाता है और इससे कहीं जो है त्रासदी होती है। तो ये किसके द्वारा हुआ, मनुष्य के द्वारा हुआ। मानव जो है विभिन्न तरह की खदानों के अंदर खनन कर रहा है, अयस्क निकालने के लिए हो सकता है, अच्छे स्टोन्स निकालने के लिए हो सकता है, कच्चे पदार्थ निकालने के लिए हो सकता है, कोयला हो सकता है, लोहे हो सकता है, या अन्य किसी प्रकार के जो धातु हैं उनको कच्चे रूप से प्राप्त करने के लिए जो है वो खनन कर रहा है। एक प्रकार से ये जो पृथ्वी है इसकी परत को कमजोर कर रहा है खनन करके। ठीक है, और हम पढ़ते हैं कि पृथ्वी के अंदर जो है तरल पदार्थ है, ठीक है, जो लावे के रूप में होता है। अब जहां से, जिस स्थान से जो है ये बाहरी आवरण कमजोर हो रहा है या जहां से ये प्लेट जो है कमजोर हो रही है, तो यहाँ से ये लावा जो है विस्फोट के रूप में बाहर निकलता है। इससे बाहर निकलता है, विस्फोट के रूप में बाहर निकलता है। इससे किसका जन्म होता है, ज्वालामुखी का। तो मनुष्य ने प्रकृति को हानि पहुंचाई, उसका नकारात्मक प्रयोग किया, तभी क्या हुई, ज्वालामुखी जो है ऐसा हुआ। अतिवृष्टि जो है, बहुत ज्यादा बारिश होना, बादल का फटना, संघनन की क्रिया तेज होना, उसके माध्यम से होती है। अनावृष्टि, मनुष्य ने जो है जो जनसंख्या बढ़ी, प्रकृति का विलोपन किया, वनों को जो है उसने काटना प्रारंभ कर दिया, तो वनों की संख्या है वो कम हो गई। वनों की संख्या कम होने से जो है आर्द्रता, ह्यूमिडिटी जो है वो कम होने लगी और उससे जो है बारिश पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा, जिससे अनावृष्टि, बारिश नहीं होना ऐसी हुई। और ये बारिश नहीं होने वाली क्रिया अगर लंबे समय तक होती है तो उसे हम सूखा पड़ने जैसी स्थिति के अंदर सम्मिलित करते हैं। और इस सूखा पड़ने वाली स्थिति को राजस्थान में रहने वाले लोगों से बेहतर कौन जान सकता है। हम समय समय के ऊपर विभिन्न तरह के जो अकाल हैं उनको सहते आए हैं। जैसी प्राकृतिक जो आपदाएं निरंतर क्या है, बढ़ रही है। ऐसा ही हम उत्तराखंड के अंदर देख सकते हैं, नदियों वगैरह के मार्ग को अवरोधित करके वहाँ पे विभिन्न तरह की धर्मशालाएं हो गई, होटल वगैरह बनाई गई और फिर कुछ समय पहले जैसा हुआ वो सब सर्वविदित है। तो ये सारी चीज़ें जो मनुष्य के द्वारा ही होती है। प्रकृति के साथ जो हम इसके साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, ये पर्यावरणीय समस्याएं हैं, इन्हीं को हम प्रदूषण के रूप में सम्मिलित करते हैं। साथ ही जो है मानव जाति पर भी अनेक तरह के संकट मंडरा रहे हैं, जो विभिन्न तरह की जो महामारियाँ वगैरह आ रही है, विभिन्न तरह की जो व्याधियाँ आ रही है, जैसे बाढ़ हुआ, बाढ़ होने के बाद जो है कई सारे लोग उससे प्रभावित होते हैं, आर्थिक गतिविधियाँ प्रभावित होती है। ठीक है, तो उससे सरकार से भी जो है आर्थिक नुकसान होता है, उनके बचाव के लिए कई सारी जो महामारियाँ हो जाती है, जीव जंतु जो है वो मर जाते हैं, जिससे नित्य नई व्याधियाँ जो सामने आ रही है। भोजन श्रृंखला पर बढ़ता दबाव, मौसम तंत्र में आंशिक परिवर्तन हम देख रहे हैं। जलवायु जो है वो लगभग 1 महीना पीछे हो गई, बारिश देरी से शुरू होती है, देर तक चलती है, सर्दी जो है देरी से स्टार्ट होती है, देर तक चलती है। इस बार अभी सितंबर अक्टूबर के महीने तक जो है तेज गर्मी पड़ रही है, कूलर वगैरह यूज लेने पड़ रहे हैं। तो प्रकृति जो है इससे मौसम तंत्र जो है ये भी आंशिक रूप से क्या हुआ है, परिवर्तन हुआ है। अम्लीय अवस्थाएं होती है, जहाँ कल कारखाने ज़्यादा है उनसे निकलने वाला धुआं है वो ज़्यादा होता है, तो बारिश के साथ जो है वो सारा धुआं पानी के साथ मिलके और ज़मीन पर आता है, तो वहाँ की ज़मीन को बंजर कर देता है। इसके अंदर कई सारे सोडियम वगैरह जो इसको पढ़ेंगे हम अगले वर्षा को भी, तो ये सारी चीज़ें जो भी प्रभावित कर रही है। ग्रीन हाउस जो है हमारे ओजोन परत के अंदर छेद हो रहा है, उसके माध्यम से जो हो रहे हैं ओजोन परत में क्षरण हो ही रहा है। बंजर भूमि जो है प्रदूषण हो रहा है। मरुस्थलीकरण, तेज हवाओं के साथ बारिश कम हो रही है, वनस्पति जो उसको हम काटते जा रहे हैं, तो हवाओं के साथ जो है ये मिट्टी, ये रेत जो है बढ़ के आगे चल रही है। मरुस्थल का विस्तार जिसे कहते हैं, मरुस्थलीकरण जो है वैसा हो रहा है। जैसी अनेक पर्यावरणीय समस्याएं, जनित समस्याएं जो है मानव सभ्यता को समाप्त करने के लिए पर्याप्त, इन सारी जो व्यवस्थाएं है सब मानव सभ्यता को समाप्त करने के लिए एक प्रकार से खड़ी है। किसी भी क्षण जो है मानव सभ्यता को समाप्त कर सकती है। हम सिंधु घाटी सभ्यता वगैरह उनके भी अगर हम पढ़ते हैं तो उनका अस्तित्व कैसे खतरे में आया, तो उन सारी चीज़ों को भी जो है हम देख सकते हैं, तो किसी न किसी प्राकृतिक आपदा के माध्यम से जो है समाप्त हुई है। इन समस्याओं में संपूर्ण विश्व जूझ रहा है और बचाव के तरीके भी तलाश रहा है। इसी प्रकार की एक मानवजनित समस्या जो है वो कोरोना को कह सकते हैं। संपूर्ण विश्व जो है इससे परेशान हो रहा है और भी कई सारे जो है वायरस वगैरह इस समय चलन में है। अभी हमारे केरल के अंदर एक नया वायरस जो है जो चीन से आया है वो हमें देखने को मिल रहा है, जो सुअर से और मच्छर के काटने से मिल रहा है। ऐसे 2 व्यक्तियों के अंदर भी एंटीबॉडी हमारे मिले हैं। तो ये सारी जो समस्याएं हैं आ रही है। इसके बाद जो है प्रमुख जो प्रदूषण है उनको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।